अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड लीड एकेडमी। जैसे कि हम लोग अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स का। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स। रीड आउट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम अपनी दूसरी एक्स्ट्रा बुलेट फॉर्म्स या जो भी थे MCQs टाइप उसको डिस्कस कर लेंगे। इट बेसिकली डील्स विद द बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब तक हमने पढ़ा कि वो जो है मदर ऑफ ऑल साइंसेस होता है। ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं किसको, नेचर को, और रिप्रेजेंट करते हैं उसको मैथमेटिकली। किसकी मदद से? पहले एक्सपेरिमेंट्स की मदद से। इट बेसिकली डील्स विद द बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब आगे की बात क्या कही है कि बेसिकली हम डील करते हैं इसके अंदर बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड द एनर्जी दैट ड्राइव्स दी मैटर, और उस एनर्जी को जो ड्राइव करती है किसको, मैटर को। मतलब एनर्जी चाहिए होती है। अगर कोई मैटर भी है, लाइक हम हैं, गाड़ियाँ हैं, इतनी सारी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सब चीज़ों को कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रिकल चाहिए, किसी को मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, किसी को फ्यूल एनर्जी चाहिए, किसी को बायो फ्यूल एनर्जी चाहिए। मीन्स सब चीज़ों को चलने के लिए मैटर्स को एनर्जीज़ की ज़रूरत होती है। फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। ये ब्रांच है किसकी? नेचुरल साइंस की। दैट स्टडीज़ मैटर। इसके अंदर हम पढ़ते क्या है? मैटर्स को पढ़ते हैं, इट्स मोशन। मैटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? 3 टाइप्स पढ़ते हैं हम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। वो होते किस तरीके के, उनकी नेचर क्या है। इट्स मोशन, उनके हरकत के बारे में, उनकी हरकतों के बारे में। इट्स बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसे, लाइक अगर वो मोशन कर रहे हैं तो वो बिहेव कैसे करेंगे। थ्रू स्पेस एंड टाइम, वक्त और जगह की मदद से। एंड द रिलेटेड इंटाइटिटीज़, और इस मैटर से रिलेटेड इंटाइटिटीज़ ऑफ एनर्जी। अब ये मैटर है, सॉलिड या लिक्विड, गैस जो भी है, उसको चलाने के लिए किस एनर्जी की मुझे ज़रूरत है या किस कुव्वत या ताकत की ज़रूरत है। फिज़िक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल साइंटिफिक डिसिप्लिन्स। फिज़िक्स हमारी क्या है? एक बहुत ही फंडामेंटल साइंटिफिक डिसिप्लिन्स है। एंड इट्स मेन गोल इज़ टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स बिहेव्स। इसके अंदर सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है वो हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारी कायनात काम कर रही है या बर्ताव कर रही है। It is matter of a fact that physics can be considered as mother of all sciences। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो मदर ऑफ़ ऑल साइंसेज है, क्योंकि इसके अंदर हम मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, बहुत सारी एस्ट्रोफिज़िक्स में छोटी छोटी आप देखेंगे कि इसकी भी ब्रांचेस हैं, वो सब फिज़िक्स के अंदर आती हैं। और फिज़िक्स खुद मदर ऑफ़ ऑल साइंसेज इसलिए कहा जाता है कि ये हर फील्ड से रिलेटेड है। इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, कोई काम नहीं कर सकते हम लोग। अगर आप सोचें 2 मिनट के लिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी आपकी लाइफ से निकाल दीजिए तो हम लोग काम कैसे करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सब काम किस तरीके से करेंगे। हर चीज़ स्टक, बिल्कुल रुक जाएगी, सब चीज़ें बंद हो जाएगी, बिल्कुल हम लोग कह लें कि गारों में रहने वाले लोगों की तरह हो जाएंगे। फ्रॉम एन एटम टू अ लार्ज। अच्छा, द ब्यूटी ऑफ फिज़िक्स लाइज इन इट्स लॉज। ये जो खूबसूरती है ना पूरी फिज़िक्स की, वो किसके ऊपर मुश्तमिल है? लाई किसके ऊपर करती है? लॉज द गवर्न, वो कानून, दिस होल यूनिवर्स मीन्स लॉज दैट गवर्न दिस होल यूनिवर्स, वो कानून जो इस पूरी यूनिवर्स को चला रहे हैं। अब पूरी यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स हमेशा बाहर को नहीं कहते कि बाहर, हम जब अपने अर्थ को स्केप कर लेंगे, फॉर सपोज़ अगर ये मेरा अर्थ है और इसके बाहर ये जितनी दुनिया नहीं, आपका अर्थ भी इस पूरी यूनिवर्स का पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, बिल्कुल लाइक एटम की तरह ये एक छोटा सा पार्ट है। तो आपकी अर्थ भी उसी यूनिवर्स के लिए अंदर ही आती है, इसलिए हम इसको यूनिवर्स के लिए पढ़ते हैं, इससे अंदर और इससे बाहर। From an atom to a large-scale galaxies and its experiments, from home to large-scale experiment labs।
इसकी खूबसूरती हमने पढ़ा है कि पूरी फ़िज़िक्स की खूबसूरती किसके ऊपर लाई करती है, उसके लॉस के ऊपर जो चला रहे हैं इस पूरी कायनात को। अब पूरी कायनात में क्या चीज़ें आ जाती हैं, फ्रॉम एन एटम। अब एटम इतना छोटा स्मॉल साइज़ है, आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे कि वो नेकेड आई तो क्या मीन्स बहुत जो हाई पावर आपकी कह लें कि माइक्रोस्कोप्स होती हैं उनसे हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं उसको। टू लार्ज स्केल गैलेक्सीज, एटम इस सबसे छोटे पार्ट से लेके हम सबसे बड़ी गैलेक्सीज हमारी बहुत बड़ी होती हैं, इतनी बड़ी कि शायद हम अपनी आँखों से उसको देख भी नहीं सकते, वो इतनी बड़ी हैं और अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एंड इट्स एक्सपेरिमेंट्स, और जो जो एक्सपेरिमेंट्स इन दोनों चीज़ों के ऊपर किए जाते हैं, फ्रॉम होम टू लार्ज स्केल, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं बहुत छोटे छोटे अपने घरों के अंदर, टू लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट लैब्स। और उन एक्सपेरिमेंट्स की बात की है यहाँ पे जो हम लाइक नासा हो गया हमारा और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्स के को मालूम करने के लिए। फिजिस्ट आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। अब फिज़िक्स पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं, फिजिस्ट कहते हैं। जो फिज़िक्स पढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं, फिजिस्ट कहते हैं। उनको दो दो कैटेगरीज़ में रखा गया। लाइक अगर आप हैं या आपके कोई भी दोस्त हैं, आप दोनों ही फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या होगा, आप दोनों ही फिज़िस्ट तो हैं लेकिन किस किस्म के, आप शायद किसी और तरीके के फ़िज़िस्ट हों और दूसरा आपका जो फ्रेंड होगा वो किसी और तरीके का फ़िज़िस्ट होगा। वो होगा किस तरीके से, या हम कैटेगराइज़ कैसे करेंगे, हम पहचानेंगे कैसे उनको। Those who observe the nature solve its mysteries with available and missing information, present their theories with mathematical approach. They are known as theoretical physicists. क्या कहा यहाँ पर, Those who observe the nature, वो फिजिस्ट जो सिर्फ हमारी कुदरत को क्या कर रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है, सॉल्व इस मिस्ट्रीज़, और उसमें छुपे हुए राज़ों को क्या कर रहा है, वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कैसे, विथ अवेलेबल एंड मिसिंग इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन अब तक ढूंढी जा चुकी है। लाइक अगर मैं फिज़िस्ट हूँ और मैं थ्योरेटिकल फिज़िस्ट हूँ तो मेरा क्या होगा, मैंने ऑब्ज़र्व किया, देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि मैं ढूंढूंगी कि मैं ये काम करना चाह रहा हूँ तो क्या करना चाहिए, मुझसे पहले किस किस लोगों ने या किन किन लोगों ने ये काम किया था, मैं उनकी जो भी डेटा होगा वो सब लेकर आऊँगी और मिसिंग इन्फॉर्मेशन को ढूंढने की कोशिश करूँगी कि उनकी थ्योरीज़ में ऐसी क्या चीज़ थी जो मिसिंग थी और वो अपना एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट नहीं कर पाए थे। प्रेजेंट देयर थ्योरीज विद द मैथमेटिकल अप्रोच, और वो क्या करते हैं, अपनी थ्योरीज देते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच लगाते हैं। दे आर नोन एज थ्योरेटिकल फिजिस्ट, उनको कहा जाता है थ्योरेटिकल फिजिस्ट। एंड द अदर आर मोर इंटरेस्टेड, और कुछ फिजिस्ट वो होते हैं जो ज़्यादा क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं टू टेस्ट दोज थ्योरीज विद एक्सपेरिमेंट्स। फॉर सपोज अब वो अगर न्यूटन के लॉज हैं या जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाराडे लॉज है, मैक्सवेल है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने कर लिए, वो प्रूफ भी हो चुके हैं, उनकी थ्योरीज़ हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उससे ज़्यादा मज़ीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा नहीं, लाइक इसका एक्सपेरिमेंट तो इसने ऐसे किया था, काम हो गया, अगर मैं ऐसा नहीं ऐसा करना चाहूँ तो हो सकता है शायद मुझे कुछ और मिल जाए। मीन्स ये वो लोग होते हैं जो इन फ्यूचर के लिए सोचते हैं। तो उन फिजिक्स को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। मीन्स वो सही, बिल्कुल सही डेटा तो उठाते हैं, वो थ्योरीज़ वो लॉज बिल्कुल सही लगाते हैं, लेकिन उनमें फ़र्क ये होता है कि वो उन्हीं थ्योरीज़ को थोड़ा सा अपने मुताबिक चेंज करके देखने की कोशिश करते हैं कि उनका अब रिज़ल्ट क्या आ रहा है। ओके, अब हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था ब्रांचेस। अब फिज़िक्स के अंदर मैंने आपको बताई थी कि हम ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। सो लॉज ऑफ फिज़िक्स, फ़िज़िक्स के अंदर हमने पढ़ा कि बहुत सारे हम लॉज लगाते हैं। वी स्टडी मैनी लॉज इन फिज़िक्स, बहुत सारे आप लॉ भी पढ़ेंगे इसके अंदर, न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, फैराडे लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज पढ़ेंगे, हम बहुत सारे लॉज इसके अंदर पढ़ते हैं। वेव थ्योरीज़ पढ़ेंगे, उनके अंदर कौन कौन से, किस चीज़ के अंदर कौन कौन से लॉज लगा के हमारे एक्सपेरिमेंट्स ने अब
ये वक्त हमारे ऊपर लेकर आए कि हम इतनी इजीली अपनी चीज़ों को हल कर सकते हैं, विच डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब लॉज, हम कुछ लॉज के नेम यहाँ दिए हुए हैं कि लॉ ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की चीज़ें मूव किस तरीके से कर रही हैं, इंटरैक्ट एंड एक्सचेंज एनर्जी, वो आपस में मिल किस तरीके से रही हैं, कौन सा लॉ लगेगा उनके ऊपर, और जब एनर्जी चेंज होगी तो कौन सा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम पढ़ेंगे आगे, ये लॉज होते हैं। देन उसके बाद हम बात करें क्वांटिफिकेशन। फिजिक्स एम्स टू क्वांटिफाई नेचुरल फिनोमेना थ्रू मेजरमेंट्स एंड मैथमेटिकल इक्वेशन। फिज़िक्स के अंदर हम लोग कभी भी हवाओं में बातें नहीं करते, इसका प्रॉपर हमारे पास मेजरमेंट, एक नापा जिसको कह लेना नपा तोला प्रॉपर जो है हमारे पास क्या होती है, क्वांटिटी होती है जिससे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि ना लाइक मेरा मास ऑफ, अगर मेरा जो वेट है वो 60 है या 70 है, कोई कहेगा ये 60 या 70, तो मैं क्या करूँगी, मैं वेट मशीन पे जाके खड़ी हो जाऊँगी, मैं कहूँगी कि मेरा वेट इतना है, 55 या 60 है मेरा, ठीक है। तो क्वांटिफिकेशन भी इसके अंदर आ जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास अब मेजरमेंट आ गई है थ्रू फिज़िक्स, हम किसी भी चीज़ को नाप तोल कर उसको दे सकते हैं। नाउ नंबर 5 इज़ फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल, इसके अंदर हम ताकतों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ताकतें हमारी होती हैं जो इस यूनिवर्स को चला रही हैं, जिसमें से कुछ ताकतें क्या हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ये हमारी फोर्सेस हैं जो हमारे इस पूरी यूनिवर्स को चला रही हैं। तो इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। अब फिज़िक्स का पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारे दोनों पार्ट्स के अंदर, तो अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर हम सिर्फ पढ़ेंगे क्या। आपका माइंड ये बनाना था कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पहले उसके अंदर आप पढ़ेंगे क्या क्या। लाइक बायो होती है, बायो से आपको फ़ौरन दिमाग में आता है हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ें, हम डॉक्टर बनेंगे, हम मीन्स हम कटिंग, स्टिचिंग और जो है ना स्टिचेस वगैरह और मेडिसिन के बारे में। इसी तरीके से फ़िज़िक्स के बारे में इंट्रोडक्शन देने का मतलब यही था 2 पार्ट्स के अंदर, कि आप बच्चों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप न्यूली स्टूडेंट्स हैं तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा था कि बच्चों को तो इंट्रोडक्शन ही समझ नहीं आता ये फ़िज़िक्स है क्या चीज़। तो इसके अंदर एक शॉर्टली डिस्क्रिप्शन ये है कि आप लोगों को ये पता हो कि ये सब्जेक्ट या बुक उठाई है हमने तो इसमें पढ़ना क्या है हमें। फंडामेंटल साइंस होती है ये, स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, इसमें हम कायनात, पूरी कायनात को पढ़ते हैं। लॉज ऑफ मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम, कानून के बारे में पढ़ेंगे। कानून जो किस पे लग रहे हैं, मैटर के ऊपर लग रहे हैं, एनर्जी के ऊपर, स्पेस एंड टाइम के ऊपर लॉज लगेंगे। रिलाइज ऑन मैथमेटिक्स, ये रिलाई किस पे करती है, ये हवाओं में मैंने कहा नहीं बातें होती इसमें कि बस कुछ भी मुँह उठा के आप कहना शुरू कर दो, नहीं, इसमें हम क्या करते हैं, मैथ्स थ्रू मैथमेटिक्स, एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बुनियाद पर हम थ्योरीज देते हैं, कंक्लूजन्स या एक्सपेरिमेंट्स करके रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं। स्टडी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसके अंदर हम बहुत छोटे से छोटा, बिल्कुल छोटे से छोटे ज़र्रात से लेके हम लोग रीड आउट करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस सेलेशियल बॉडीज़। सेलेशियल बॉडीज़ कहते हैं बड़े से बड़ी आपकी क्या बॉडीज़ को। फोर्सेस ड्राइव्स दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने मज़ीद आने वाले कल को बेहतर बनाते हैं। थैंक यू सो मच।